हेलो एवरीबॉडी। 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। 50 क्वेश्चन हो चुके थे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कवर नहीं किया है तो पुराने वीडियोस जाके देख लें। आप वहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करें, फिर यहाँ पे आइए। 51st से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PVTGs पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। PVTG रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। मे बी फैक्चुअल स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग PVTG स्टेटस। नाउ दिस कुड बी ट्रू, ओके, ये जनरल स्टेटमेंट है। देन थर्ड कम्स, देर आर 95 PVTGs ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। नाउ दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली अ चेक, क्योंकि ये 95 नहीं है, ये 75 है। तो UPSC क्या करती है, नंबर्स में झोल कर देती है। कभी भी आप कोई फैक्ट देखें, कोई नंबर देखें, कोई ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जैसे इसके पहले NIIF में देखा हमने कि वो जितना अमाउंट कॉर्पस अमाउंट था वो चेंज कर दिया, 1 0 हटा दिया वहाँ से। तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है, उसे प्रिंटिंग मिस्टेक ना समझें। वो एक्चुअली आपको बस चेक किया जा रहा है कि आपने फैक्ट्स भी आपको पता है या नहीं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब अगर आपको ये वाला स्टेटमेंट कन्फर्मली पता है कि ये रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे देखें D, B और A एलिमिनेट होते हैं एंड यू आर लेफ्ट विथ 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो एक्चुअली ये इसी तरह है। PVTGs वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। कौन से PVTGs किस स्टेट में है ये पता करें, कितने टोटल PVTGs हैं, उनके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, prohibition or limitation or provisions contained in the ordinary laws cannot act as prohibition or limitation on constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following? देखिए, ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, ये मैं मानती हूँ। अगर आपको 142 के बारे में पता हो तो ये कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। ये पावर, कंप्लीट जस्टिस देने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे की सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी देखें तो इसका आंसर B होता है। कंफ्यूज ना हो, अगर आपको आर्टिकल पता है तो आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। कुछ लॉज को ओवरराइड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं। The governor makes a customary address to members of house at the commencement of first session of the year. When a state legislature does not have a rule on particular matter, it follows the Lok Sabha rule. पॉलिटी का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है C. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कोई लॉजिक नहीं है, आपको पता होता है ये वाली चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज़ अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ migrants by land, sea and air. UNCAC is first ever legally binding global anti-corruption instrument. अब ये देखने से तो हमको एक्सट्रीम लग रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है, बट हर बारी जैसे मैंने कहा था कि ये वाली चीज़ ट्रू नहीं होती, कि एक्सट्रीम रॉन्ग ही होंगे, ठीक है। तो बाकी स्टेटमेंट भी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। The highlight of United Nations Convention Against Transnational Organized Crime is the inclusion of specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners from whom they had been taken illicitly. यहाँ पे आप देखें कि जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसका डेफिनेशन एक्चुअली ये फर्स्ट वाला है, और कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्वैप कर दिया दोनों ऑप्शन को। ये ज़्यादातर UPSC करती है कि 2 ऑप्शन में उनकी चीज़ें स्वैप कर दें। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। और यहाँ पे जब 1 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो D, B और A कैंसिल आउट होता है। अब ये तभी हो सकता है जब आप ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ के इन्हें एलिमिनेट करेंगे। अगर आप इसे एक्सट्रीम देख के ये रॉन्ग कर दें और क्या कहते हैं 2 को रॉन्ग कर दें, आपका आंसर मिल जाएगा 1 and 3, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज मैंडेटेड बाय इट्स मेंबर स्टेट टू असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ UNCAC एंड UNTOC। ये जनरल स्टेटमेंट लग रहा है। अब आप देखें, ये काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है, ये राइट होगा।
अगर आपको फैक्ट्स के बारे में नहीं पता और आपने ये कैंसिल आउट किया है सेकेंड वाला एंड यू आर एंडिंग अप विथ आंसर ए, नाउ चेक स्टेटमेंट 4 कि कहीं ये जनरल स्टेटमेंट तो नहीं है, ये राइट तो नहीं होगा, ठीक है। तो फैक्चुअल चीज़ों में डाउट कर सकते हैं हम लोग, एक्सट्रीम रहा तब भी, पर जनरल चीज़ें मोस्टली राइट होती हैं। मुझे पता नहीं हाउ मच इट्स मेकिंग सेंस टू यू, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ व्हेन यू आर एंडिंग अप विथ सम ऑप्शन, आप बाकी जो उसमें रॉन्ग करार दिए गए हैं उन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल बाम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज। अब देखिए ये ना, ये करंट में चल रहा था, करंट अफेयर्स अगर आप डेली के पढ़ते रहते हो तो आपको पता होगा कि बाम्बूस के लिए एक्चुअली गिराने से मना किया गया था, ठीक है, वो अमेंडमेंट के तहत। अब अगर 1 रॉन्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी और ए कैंसिल आउट होते हैं। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 and 3, तो 3 तो कॉमन है, चेक करेंगे 2 को, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें, एज पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन फॉर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, बाम्बू इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दिस इज सम जनरल स्टेटमेंट, ये राइट हो सकता है। इसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स की बात की गई है और माइनर प्रोड्यूस की बात की गई है, तो बाम्बू तो है ही उसमें, ठीक है। पर अमेंडमेंट, ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेटमेंट जो करंट अफेयर ठीक से पढ़ रहा है उससे पता होगा, है ना। तो आंसर हो जाता है बी इसका 2 and 3। नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। सिंपल है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत इसे दिया गया है। 57 बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट्स एक्ट, a biological process to create a seed can be patented in India. Suppose आपको ये नहीं पता है, ठीक है। In India there is no intellectual property appellate board. अब ये ट्रू हो सकता है क्या? इतने सारे इश्यूज होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कोई एपिलेट बोर्ड ही ना हो, तो ये एक्सट्रीम है इन रियल सेंस। तो सेकेंड कैंसिल आउट होता है, तो डी और बी एलिमिनेट होते हैं। अब आप देखें, प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल to be patented in India. Now you are left with A and C, जहाँ पे थर्ड राइट स्टेटमेंट है। तो जब प्लांट वेराइटी एलिजिबल नहीं है पेटेंट करने के लिए, तो सीड वेराइटी कैसे होगी, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है 3, मतलब फर्स्ट और 3 साथ में राइट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought. Okay. Then second says, lays down the standard emission and discharge of environmental pollutants from various sources. सेकेंड वन जनरल स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है कि किस तरह पॉल्यूटेंट्स कितने अलाउ किए जाएंगे, ये वो। तो दिस माइट कम अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्स। पर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है। कभी भी इसके लिए अलग से रूल्स प्रोसीजर ये नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होता तो हम इसको राइट भी कर सकते थे। तो ये फर्स्ट एक्चुअली रॉन्ग है, इसका आंसर है बी। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसे मैंडेटरी इन एनी सेंस नहीं किया जाएगा, मतलब प्रोसीजर डिफाइन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59th। एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट था, अगर आपने करंट अफेयर ठीक से पढ़ा हो तो वेस्ट जनरेशन हैज़ टू बी सेग्रीगेटेड वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। नो, दिस इज रॉन्ग, ये 2 कैटेगरीज थी, ठीक है, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, ठीक है। तो ए रॉन्ग होता है, करेक्ट पूछ रहे हैं ना। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। नाउ ऑल ओनली ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, इस रिस्पेक्ट में भी ये रॉन्ग होगा। सी देखें, द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड एलाबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। ये सही लग रहा है, जो एग्जैक्ट रूल्स है बेसिकली लैंडफिल्स के बारे में, वो इसमें प्रोवाइड किए गए थे। लास्ट देख लेते हैं, इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड
in one district cannot be moved to another district. This is some absurd सा statement, ऐसे मैंडेटरी तो होगा नहीं, ठीक है. डिस्पोजल के लिए, किसी काम के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेके जाया जा सकता है. तो बाय लॉजिक वी कैन कंक्लूड कि सी आंसर राइट होगा. लास्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018. दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है. इफ़ रूल्स फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम्स ईजियर फॉर द फर्म्स एंड कंपनीज टू ले ऑफ वर्कर्स. देखिए, अगर फिक्स टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए रूल्स बना दिए जाएं तो जो इंडस्ट्रियल फर्म्स है वो वर्कर्स को फायर नहीं कर पाएगी ईजीली, क्योंकि उनके टर्म फिक्स्ड है. तो ईजीली नहीं हो पाएगा. और यहाँ पे लिखा है बिकम्स ईजियर, तो ए रॉन्ग होता है. तो 1 ओनली रॉन्ग है, बोथ 1 and 2 रॉन्ग है. ओके, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट देखिए. नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शॉल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन. दिस इज़ ट्रू. अगर टेम्पररी वर्कमैन है, उनको फायर करना है तो नोटिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो बी यहाँ पे राइट हो जाता है. इस तरह ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और 60 क्वेश्चंस अब तक डिस्कस हो चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 देखेंगे. आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को. पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना. तब तक के लिए बाय बाय.